नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल व्यायाम दारी पे। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की है वो आ चुका है। आप सभी जानते हैं, हालांकि आपने मिलाया भी और आपके जो मार्क्स हैं वह कुछ ना कुछ कम हुए हैं। बस उस क्वेश्चन को लेकर जो विवादित था, हालांकि बीपीएससी के द्वारा भी आंसर गलत लिया गया है। मेरे पास आज बहुत सारा प्रूफ है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर हूबहू सारा का सारा एनसीईआरटी प्रूफ है जो कि बुक से लिया गया है और उस बुक का पेज नंबर तक आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ में यह प्रूफ भी आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको इसी वीडियो में कहीं पर हम आपको नंबर दे देंगे, आप वहां पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको वहां पर प्रूफ अवेलेबल हो जाएगा। साथियों, हमने देखिए किस तरह से अरेंज किया है। मान के चलिए कि आपको इस क्वेश्चन पर चैलेंज करना है तो इसका प्रूफ नीचे लगा दिया है जो कि बिल्कुल सही प्रूफ है और इसका आंसर वही डी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी आपको बता दे कि SO2 आंसर ली है। साथियों, हम इसमें एक एक करके चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें हम इंक्लूड किए हैं और आपको किस प्रश्न पर चैलेंज करना चाहिए। साथियों, हमने इस वीडियो में एक एक करके प्रूफ को ढूंढा और साथ में 150 प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि चैलेंज करने लायक है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर नीचे दिख भी रहा होगा। हम चाहे तो आपको एक नज़र में दिखा दे कि यहाँ पर उल्टा सीधा पिरामिड जो है कौन किस में बनता है। तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा आंसर जो है देख रहे हैं आप ग्रीन कलर में, वह लिया गया है डी आंसर। यह सही है, जीव भार भी होगा और संख्या भी होगा। यह क्वेश्चन भी विवादित है, अभ्यर्थी सोचते हैं इस पर चैलेंज करें, लेकिन इस पर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, या डी सही लिया गया है। चलिए इसको हम स्किप करते हैं, आपको थोड़ा सा भ्रम दूर करते हैं कि इस पर चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। ताइवान भी इसका आंसर सही लिया गया है, तिब्बत इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो शेयर कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उसका लिंक दिया गया है। देखिए, आपको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इसका प्रूफ सारा हम दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। हालांकि एक वीडियो हम इससे पहले भी बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन उसमें हम सारा प्रूफ नहीं दिया क्योंकि उसमें अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज मेरे पास सारा प्रूफ अवेलेबल है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना क्या है। देखिए, आप अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर आएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी दामोदर मार के आए हैं वे सोचते हैं कि इस पे चैलेंज नहीं करें, है ना, क्योंकि उनका सही हो रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी सोन मार कर आए हैं सोचते हैं चैलेंज कर दें। लेकिन आखिर सही कौन होगा? सही आपको सोन नदी घाटी परियोजना है। इसमें आपको प्रूफ भी अभी हम दिखाएंगे, इस वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ पर एक बहुत ही विवादित क्वेश्चन है जो कि आपको 3 मई 2023 जो बता दें कि मणिपुर हिंसा वाला बात है। इसमें बीपीएससी ने डी आंसर दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मतई समुदाय को जनजातीय का दर्जा देना यहाँ पर आंसर होगा। इसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कि अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि यहाँ पर इसको चैलेंज करें हम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नदी में कौन सा नहीं उगाया जाता। अगर नदी का बात करें तो अब बीपीएससी ऑप्शन डी सही ली है, क्योंकि नदी में सिंघार, कमल, मखान कोई नहीं उगाया जाता है। यह सारा जो उगाया जाता है ये पानी में बता दे, पानी अगर यहाँ पर लिखा रहता तो आपको यहाँ पर ई आंसर लग जाता। यहीं पर अगर बता दे आपको पोखर या तालाब लगा रहता फिर आंसर यहाँ पर ई बनता आपको। लेकिन नदी लगा है तो नदी में आपको डी ही आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नदी में वाटर जो होता है वो फ्लो होती है और फ्लो वाटर में आपको यह सिंघार मतलब सिंघार और मखाना उगाना पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग डी आंसर इसका जा रहा है। हालांकि इसका प्रूफ अभी इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद कांग्रेस समाजवादी दल का भी एक प्रूफ है मेरे पास जो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस पर चैलेंज किया जाना चाहिए। हम आपको इस कारण यह क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन छांटे हैं, है ना। क्वेश्चन दिखाना जरूरी है जिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, इस पर तो चैलेंज कीजिएगा तो 100% हम बता दें आपको नंबर बढ़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि बीपीएससी जो आंसर ली है यह उत्पादक जो ली है, उत्पादक सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये द्वितीयक उपभोक्ता भी है। आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। जो डी लगा कर आए हैं उसका आंसर बढ़ेगा, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे हैं यह स्वयं उत्पादक भी है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वे भोजन भी तैयार करते हैं। और चूंकि कीटभक्षी पौधे कीटभक्षी को खाते हैं, कीटभक्षी है पौधे, है ना, को खाते हैं, तो आपको बता दें कि यह द्वितीयक उपभोक्ता भी उसके अकॉर्डिंग होगा। आपको यहाँ पर आगे भी हम दिखाते हैं। एक एम वाला क्वेश्चन अभ्यर्थी चैलेंज करने, इसमें जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। आपके पास प्रूफ है तो चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि एम आंसर एक व्यू से देखा जाए तो हो सकता है ना। आगे देखिएगा साथियों, इस पे आप 100% चैलेंज कीजिएगा। इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाएंगे, है ना, इस वीडियो में ही। अम्लीय वर्षा का जो कारण है आपको पता है कि SO2 जो लिया गया, अगर
SO2 केवल ऑप्शन रहता तो आप लगा सकते थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन डी भी अवेलेबल है और उसमें आपको CO2 भी दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डी आंसर निश्चित रूप से होगा, जो कि बीपीएससी आपको बता दें कि सी आंसर ली है। यहाँ पर अभी आपको प्रूफ दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि CO2, SO2 और NO2 मिलकर जो है आपको अम्लीय वर्षा कराता है। यहाँ पर अगर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है तो डी तो होना चाहिए, तो बीपीएससी किस हिसाब से SO2 ली है ना। यहाँ पर देखिए, आप उल्टा सीधा पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे, जीवा का पिरामिड उल्टा सीधा होता है और संख्या वाला भी होता है, उसका भी प्रूफ नीचे आपको हम दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, आपको पता है कि बताया जा रहा था कि वायुमंडल में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से लेती है, तो यहाँ पर बता दें आपको, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊर्जा वो दीर्घ पार्थिव वाला आंसर बीपीएससी ली है, लेकिन कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सूर्य से। तो बता दें कि सूर्य के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ना आपको, वह सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा लेती है, वहाँ पर वायुमंडल लिया गया है, तो वायुमंडल के कारण वहाँ पर ऑप्शन उसका दीर्घ पार्थिव ही होगा, है ना। अगला देखते हैं। इस तरह से मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। चलिए अब प्रूफ पर ही बात करते हैं, है ना। देखिए, प्रूफ एक एक करके आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो में। देखिए, क्लास 7 का साइंस बुक है ना, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी है। आपको जो सही लगे उससे आप जाकर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। ऑब्जेक्शन का डेट 2 तारीख से है, 2 तारीख से एक दिन पहले आपको 1 तारीख को मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा कि आपको किस तरह ऑब्जेक्शन करना है, कैसे आपको PDF बना के अटैचमेंट करके कितना KB में आपको अपलोड करना है, उसमें क्या कुछ लिखना है। क्योंकि आपको बता दें कि आप जब ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपका अगर प्रूफ ऑथेंटिक नहीं रहेगा तो आपका ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अनुसार आपको बता दें कि वह ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिक प्रूफ देना होता है। हालांकि आपको बता दें कि इग्नू का कोई मटेरियल आपके पास है, इग्नू के मटेरियल से अगर आपका कोई आंसर सही प्रूफ हो रहा है तो आप इग्नू के मटेरियल से भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि हेडमास्टर वाला जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें इग्नू के मटेरियल से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी सही मानी है ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी दिखाया गया है ना, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि जब प्रूफ की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 7 का NCERT है और इस 7 के NCERT में नीचे जो एक हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, यहाँ पर अम्ल वर्षा का बात किया जा रहा है ना। देखिए, वर्षा जल यहाँ पर अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और उसके बाद देख सकते हैं आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तीनों मिलकर सभी मिलकर जैसी गैस जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर जब मेरे पास CO2 भी अवेलेबल है, यहाँ पर ऑप्शन में CO2 भी है, SO2 भी है, SO2 भी है और ऑप्शन डी में 1 से अधिक लिखा गया, तो ऑप्शन डी तो होना चाहिए। किस हिसाब से बीपीएससी केवल SO2 आंसर लगाई है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो यह आपको 100% चांस है कि आपका मार्क 1 मार्क बढ़ जाएगा। और आपको बता दें कि बहुत से अभ्यर्थी, लगभग 50% से एवं अभ्यर्थी जो है वह आपको बता दें कि डी आंसर लगा कर आए हैं। 30% ऐसे विद्यार्थी है केवल SO2 लगाए हैं और 20% आंसर गलत किए हैं। तो आपको बता दें कि यह अब चैलेंज करते हैं तो अधिक अभ्यर्थी के बीच में मतलब फ़ायदा होगा। साथियों, आपको बता दें कि अगर आपके मन में ऐसा सोच है कि कोई दूसरे अभ्यर्थी चैलेंज कर देंगे इस क्वेश्चन पर, है ना, हम चैलेंज नहीं करेंगे। ऐसा होगा कि आंसर जब बीपीएससी चेंज करेगी तो मेरा भी आंसर वह चेंज हो जाएगा और 1 मार्क बढ़ जाएगा। तो आपको बता दें साथियों, बीपीएससी के पास जितना अधिक एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है उस पर उतना वह ध्यान देती है। अगर 1-2 ऑब्जेक्शन जाता है तो ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, है ना। इसी कारण आप अधिक से अधिक एक प्रश्न पर चैलेंज करते हैं। आप सभी मन में ऐसा ऐड कर लीजिए, सोच लीजिए कि हमको जो चैलेंज करना है वह मेरा अधिकार, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रश्न पर चैलेंज करें। अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, है ना, इसको हमको नहीं देखना है। इसी कारण अधिक से अधिक ऑब्जेक्शन होगा तो वह आंसर निश्चित रूप से चेंज होगा। और 1 मार्क आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप मेरिट्स में अगर 1 मार्क से छटते हैं तब आपको पता चलता है। अभ्यर्थी जब डेट ऑफ बर्थ वाइज से छटते हैं तब पता चलता है। इसी कारण जिंदगी की बात है ना, बार बार वैकेंसी अभी बिहार में आ रही है, इलेक्शन जब हो जाएगा ना, वैकेंसी का मुंह तक देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसी कारण हम बता रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्शन में अगर वैसे तो फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने के लिए TRE सेकेंड में नहीं लिया गया था पैसा, लेकिन इसमें क्या करती है बीपीएससी वो देखने वाली है। हालांकि पैसा लिया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेने दीजिए, है ना, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरह उसको पेबल करके, है ना, चैलेंज कीजिएगा ही। क्योंकि आपको अगर 500, 1000 या 1500 2-3 क्वेश्चन को ऐसे लग जाता है चैलेंज करने में, तो आप यह समझिए कि आपकी यह सैलरी का कितना भाग कम पैसा है ना। तो अगर आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत कम पैसा आपके लिए हो, है ना। इसी कारण उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट एक और है,
देखिए एक यहाँ पर देखे थे जो लोकसभा मतलब जो है संसद से जो निलंबन किया गया था। आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन जब लीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर संसद भवन से बताया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस से 41 सांसद को निलंबित किया गया है। यहाँ पर जब आप देखिएगा, यह जो आपको बता दें कि एक इंडिया टीवी न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस से 56 को निलंबन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि 41 को निलंबन किया गया है। ऑप्शन बी पे से डी ली है। यहाँ पर देखिएगा जब टीएमसी का बात करें, टीएमसी का, तो टीएमसी से आपको बता दें 21 जो मतलब जो है वहाँ पर सदस्य हैं उसको निलंबित किया गया है। और बताया जा रहा है कि 13 लोकसभा से और 18 राज्यसभा से, तो टोटल मिला के आपको 21 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जब ऑप्शन नंबर बी में, तो देख रहे हैं यहाँ पर टीएमसी से 13 सांसद को निलंबित किया गया है। तो 13 सांसद यहाँ पर लोकसभा से निलंबित किया गया है और 8 आपको बता दें कि राज्यसभा से। तो इसके अकॉर्डिंग जो बीपीएससी है इस ऑप्शन को सही मानी है ना। और यहाँ पर देखिएगा एक डीएमके है और डीएमके से 16 सांसद को निलंबन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा डीएमके से कितना किया गया है, डीएमके से देखते हैं यहाँ पर टोटल 21 किया गया है, लेकिन 16 जो है आपको लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। तब बीपीएससी जो है यह 16 को मानी है। इसी कारण इसमें आपको बता दें कि सी नंबर में भी बीपीएससी के अनुसार यह जो है केवल लोकसभा से 16 निलंबन किया गया है। तो बी और सी को सही मानते हुए बीपीएससी डी ऑप्शन ली है। तो इसके कारण साथियों बता दें कि इस पर भी ऑब्जेक्शन आप नहीं करते हैं तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क बढ़ने की चांस नहीं लग रही है। अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं या आपका ऐसा मन है, आप फ्रीडम है तो कर सकते हैं, है ना। आपके पास अगर अलग भी प्रूफ है कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जब आप चैलेंज कीजिएगा, बीपीएससी अगर आंसर चेंज करती है तो आंसर ई हो जाएगा। चलिए, वैसे बीपीएससी जो अपने हिसाब से आंसर ली है वह लोकसभा को मान कर ली है, तो उसके अकॉर्डिंग डी आंसर सही है। अगला देखिएगा, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है। हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इसका प्रूफ मेरे साथ शेयर कीजिएगा ग्रुप में जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर आंसर जो है, एक जगह हम देखे थे कि घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से सब ऑक्सीजन का जो बृहद और उच्च स्रोत है, लेकिन बीपीएससी आंसर शायद बी नंबर ली है, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देखिएगा कि इसका प्रूफ मिलेगा तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और जिससे कि वहाँ पर और भी स्टूडेंट जुड़े हैं उसको भी लाभ पहुँच सके। चलिए अगला जब हम प्रूफ का बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर में, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वहाँ पर देखिए ये उत्पादक भी हैं, ये उत्पादक भी हैं, जो बीपीएससी ऑप्शन ली है उत्पादक, और द्वितीय उपभोक्ता भी हैं। दोनों की भूमिका निभाते हैं कौन? कीटभक्षी पौधे, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं एवं साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भी भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह उत्पादक भी है, यह उत्पादक भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है। तो साथियों आपको बता दें कि उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता होने के कारण इसका आंसर डी चला जाएगा, है ना। अगर आप डी लगा कर आए हैं तो आप इस प्रूफ को इंक्लूड करके वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल में। ये वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा वायुमंडल में कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका यहाँ पर प्रूफ आपके सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर। वहाँ पर जो क्वेश्चन था वह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊर्जा क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो प्रूफ के अनुसार आंसर मिल रहा है हमको, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। तो अभ्यर्थी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका आंसर सूर्य होगा, लेकिन वहाँ पर दीर्घ पार्थिव वाला आंसर लिया गया है, जो कि साथियों आपको बता दें कि बीपीएससी के अनुसार वह सही आंसर है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल वह कहाँ से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल
सबसे अधिक वह दीर्घ पार्थिव वाला आंसर वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जब ऑप्शन होगा तो वायुमंडल की जगह पर वहाँ पर पृथ्वी होना चाहिए। तो पृथ्वी रहता तब उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि वह सूर्य आंसर हो जाता, लेकिन वहाँ पर दीर्घ पार्थिव सही है, उस पर चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों। देख रहे हैं यहाँ पर वायुमंडल और सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए दीर्घ तरंगों के लिए पारदर्शी कार्य करता है। एक और आगे प्रूफ है जिसको हम देख लेते हैं। सेम है 7 क्लास का एसिड बेस और साल्ट का जो चैप्टर का है। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी कह रहे हैं यहाँ पर जो तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून में, वह जो है यहाँ पर बीपीएससी आंसर बी इसीलिए है आंसर, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पर जो नीचे प्रूफ लगाया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून यहाँ पर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा लौटते हुए मानसून जब हम इसमें बात करेंगे तो जब लौटता हुआ मानसून हो जाएगा तो वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बीपीएससी के अनुसार यह आंसर भी सही है ना। डायरेक्ट रहता, लौटता हुआ नहीं रहता, तब वहाँ पर आप लगा सकते हैं उत्तर पूर्व मानसून, है ना, मानसून लगा सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग यह भी चैलेंज करने लायक नहीं है, क्योंकि यह संदेह परक क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर उत्तर पूर्व रहता तो अभ्यर्थी उसको सही मानते हैं ना। हालांकि बहुत से अभ्यर्थी 70% अभ्यर्थी आपको बता दें कि यही लगा कर आए हैं और यह सही भी है ना। इस क्वेश्चन पे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसको भी मैंने दिखाया था, इसको मैंने बताया था कि प्रूफ यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि नदी में कौन नहीं उगाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जब आप आइएगा कि तालाबों में सिंघाड़ा मखाना की खेती और अधिक लाभप्रद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तालाब दिया गया है, आपको पता है जब हम तालाब का बात करते हैं इसका पानी जो है वो फ्लो नहीं करता है, यह पानी स्थिर रहता है, और इस स्थिर पानी में आप सिंघाड़ा और मखाना उगा सकते हैं, या कि यहाँ तक कि आप कमल भी उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको नदी दिया गया है, तालाब नहीं दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा ना, नदी के संदर्भ में आप जब देखिएगा निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है, तो नदी का बात किया जा रहा है, नदी में नहीं उगाया जाता है, तो नदी का के अनुसार तो ऑप्शन आपको यहाँ पर लग जाएगा डी, ऑप्शन डी लग जाएगा, क्योंकि नदी में तो आपको कमल भी नहीं उगाया जाता है, मखाना भी नहीं उगाया जाता है और सिंघाड़ा भी नहीं उगाया जाता है। यहीं पे आपको रहता है कि तालाब रह जाता तो कौन सा तालाब में उगाया जाता है, नदी को काट के तालाब रहता, तब यहाँ पर आप ऑप्शन जो है वह ई लगा सकते थे, क्योंकि जो है यह सभी तालाब में उगाया जाता है ना। यहाँ पर नहीं पूछा है तब ई ऑप्शन ई होता, यहाँ पर ऑप्शन ई होता, लेकिन जब नदी दिया गया है तो ऑप्शन डी ही सही होगा, जो बीपीएससी सही आंसर ली है। आपका कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर रहे हैं, किस पर चैलेंज करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए। हमने आपको सारा इस वीडियो में प्रूफ दिया, चैलेंज करने के लिए सारा क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ अवेलेबल कराते हैं। देखिए सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ यह पहली परियोजना है। यही पूछा जाता है बिहार की सबसे पहली और प्राचीन परियोजना कौन है, पहली नहीं प्राचीन पूछा था, तो आप यहाँ पर सोन नदी घाटी परियोजना लगा सकते थे, जो कि 100% सही है, 100% सही है। तो साथियों इस तरह से वह दामोदर आंसर नहीं होगा, वह सोन नदी घाटी होगा। आप उस पर चैलेंज निश्चित रूप से कीजिएगा ही। आगे यही तमिलनाडु वाला है, यहाँ पर इस तरह से सारा प्रूफ आपको हम दिखाएं, और इसके साथ साथ और भी प्रूफ है, जैसे जैसे आता है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन करने के लिए हम वीडियो बना ही देंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए और पल पल का अपडेट मिलता रहेगा साथियों। वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।